Hello guys, I am Ricky and are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और जो टॉपिक आज चलने वाला है वो है प्रकाश रसायन। प्रकाश रसायन क्या है इसको हम लोग समझेंगे, या फिर जो फोटो केमिस्ट्री है ये क्या है इसको आज की टॉपिक में हम लोग, आज की वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे कि जो प्रकाश रसायन है वो क्या है। तो मूल रूप से मित्र, अगर हम प्रकाश रसायन की बात करें तो प्रकाश रसायन में रसायन की वो सभी अभिक्रियाएं आएंगी जो प्रकाश से संबंधित होगी, या कह सकते हैं जिसमें प्रकाश के अवशोषण की बात होगी। तो रसायन विज्ञान की, या ऐसा कह सकते हैं रसायन विज्ञान शाखा के अंतर्गत ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें प्रकाश के अवशोषण की बात की जाए, या फिर रसायन विज्ञान की ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश के अवशोषण के फलस्वरूप उत्पादन बनने की बात हो, तो उन चीज़ों में, उन तमाम चीज़ों में क्या होगी, या वो तमाम रिएक्शंस जो होंगी, वो तमाम अभिक्रियाएं जो होंगी, वो आपका जो है प्रकाश रसायन अभिक्रियाएं होंगी। तो परिभाषा के तौर पर देख लीजिए क्या है कि प्रकाश रसायन है ना, प्रकाश रसायन है ना, प्रकाश रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है। प्रकाश रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होती है। जो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होती है वह सभी किस में आएंगी, वो सभी प्रकाश रसायन अभिक्रिया में या फोटो केमिस्ट्री में आएंगी। तो फोटो केमिस्ट्री या प्रकाश रसायन क्या है इसको आप समझ सकते हैं। प्रकाश रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश रसायन के अंतर्गत उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होती है। अवशोषण का मतलब होता है समाहित करना, या अवशोषित करना का मतलब होता है अपने अंदर समा लेना या किसी को एब्जॉर्व करना, जिस सेंस में आप ले सकते हैं। तो यह जो अवशोषण की बात होगी, जहां पर कि प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण की बात होगी, या कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप जो अभिक्रियाएं घटित होंगी वह सब क्या कहलाएगी, वो सारी अभिक्रियाएं आपका प्रकाश रसायन के अंतर्गत आएंगी या फोटो केमिस्ट्री के अंतर्गत आएंगी। तो प्रकाश रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होती है। अब जो भी रासायनिक अभिक्रिया दुनिया में प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होगी वह किसका पार्ट होगा, वह प्रकाश रसायन का पार्ट होगा। सीधी सी बात है कि प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होंगी वह प्रकाश रसायन कहलाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, यह है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, है ना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है या फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को जानने जा रहे हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। अब देखिए, प्रकाश रसायन का परिभाषा और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा दोनों लगभग आपको सेम दिख रहा होगा। प्रकाश रसायन कहता है प्रकाश रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कह रहा है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो चाहे प्रकाश रसायन कहें या प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहें, दोनों में ही क्या है कि जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण के फलस्वरूप घटित होगा वह सारी अभिक्रियाएं क्या होगी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होगी। जो भी प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होगी वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी या फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाएगी। यहाँ पर जो है कुछ उदाहरण आपके सामने दिया गया है, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। एक है हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोजन, दूसरा है क्लोरीन का विघटन, और यहाँ है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। यह तीनों उदाहरण जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है ना। तो देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यह जो आपका एक टॉपिक है ये प्रकाश रसायन के अंतर्गत आता है। तो प्रकाश रसायन का परिभाषा और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा भी वो क्या है, वो सेम ही है। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग हो रहा है। हाइड्रोजन जो H2 है गैस के रूप में, यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन प्लस Cl2 जो है ये भी गैस के रूप में, H2 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश के साथ ये रिएक्ट हो रहा है और ये बन गया आपका 2HCl।
है ना, ये जो है इक्वेशन बैलेंस किया हुआ है 2HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक जो है गैस बन गया। ठीक है, अब यहाँ है क्लोरीन का विघटन, यहाँ पर क्लोरीन डिकम्पोज हो रहा है, यह जो है Cl2 और प्रकाश ऊर्जा 2Cl। यहाँ देखिए ये क्लोरीन जो Cl2 था ये अणु है, क्लोरीन का अणु है, यहाँ 2Cl जो है ये क्लोरीन का परमाणु है, अर्थात यह जो है एटम ऑफ क्लोरीन है और ये मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन है, ये क्लोरीन का अणु है और ये क्लोरीन का परमाणु है। और यह जो क्लोरीन का विघटन हो रहा है या क्लोरीन जो डिकम्पोज हो रहा है वह आपका प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में, ऐसा जब भी लिखा होता है तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है कि प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में, है ना। यहाँ भी आपका सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि आप जब फोटो रसायन पढ़ ही रहे हैं, फोटो केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें सूर्य का प्रकाश या प्रकाश की बातें तो हर कदम पर होगी, है ना। तो क्लोरीन का विघटन हो गया और यहाँ जो आपका है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग था, यहाँ पर क्लोरीन का विघटन था, ये Cl2 जो है टूट करके 2Cl में हो गया और यहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये 6 CO2 प्लस 12 H2O और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, ये C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये जो उदाहरण है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उदाहरण है जो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है। CO2 प्लस 12H2O ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराया और C6H12O6 ये हो गया H2O प्लस CO2, यह जो है उत्पाद है इसका या इसका प्रोडक्शन है। तो यहाँ से अब देखिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। जो प्रकाश संश्लेषण है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे में होती है। किसमें होती है? हरे पेड़ पौधों में होती है। इसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इसमें जो प्रकाश ऊर्जा है वह किसमें चेंज होती है? वह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। मूल रूप से जो फोटोकेमिस्ट्री में आप देखिएगा वह आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी जो है ज़्यादा मिलती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधों में होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरे पेड़ पौधों में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया या उसको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है पेड़ पौधों में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे में होती है। इसमें प्रकाश ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है? तो यह जो है रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, है ना। लाइट एनर्जी जो है जो आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो आज यही वीडियो को एंड करते हैं। प्रकाश रसायन और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को आज हमने देखा। इसमें जो साधारण तौर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग है, क्लोरीन का विघटन है और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। मूल रूप से इसमें जो जानने लायक बात थी वो ये थी कि प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप जो भी अभिक्रियाएं घटित होगी वह क्या कहलाएगी? प्रकाश रसायन अभिक्रिया कहलाएंगी, है ना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगी। ठीक है, आज वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, आपके अंदर विराजमान उस परम तत्व को प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।